हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन है, ये 3 प्रकार से है। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है काउंटेबल नाउन, तीसरा है अनकाउंटेबल नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा, गणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा। इसका एग्जाम्पल हम देख लेंगे। तो देखेंगे यहाँ मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में हमारा पहला नाउन है प्रॉपर नाउन। अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस, डे, मंथ और थिंग। इसका मतलब किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, दिन, महीना, वस्तु इत्यादि के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सोहन, टॉम, लकी, गीता, सीता, राम, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, अहमदाबाद, बिहार, संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, गंगा, यमुना, मेघालय, हिमालय, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, बागमती, रामायण और द टाइम ऑफ इंडिया। सेकंड नाउन है हमारा काउंटेबल नाउन और थर्ड नाउन है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन को कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को मिला के बनाया गया है और अनकाउंटेबल नाउन को मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से मिलाकर बनाया गया है। तो इसका डेफिनेशन देखेंगे। काउंटेबल नाउन, द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड द काउंटेबल नाउन। इसका मतलब जिस नाउन को, संज्ञा को हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। और फॉर एग्जाम्पल काउ, डॉग, क्लास, मैन, लेग, ईयर, आई, बुक, स्टार, रिवर, आर्मी, स्टेट, गॉड, चाइल्ड एंड बहुत सारे हैं। ठीक है। थर्ड हमारा नाउन है अनकाउंटेबल नाउन, जिसकी परिभाषा है द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड द अनकाउंटेबल नाउन। मतलब जिस नाउन को हम नहीं गिन सकते उसे अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे मॉडल क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन में। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है ऑयल, वाटर, ये सब को हम लीटर में मापते हैं। तो राइस, ब्रेड, बटर, ये सब ग्राम में हम नापते हैं। तो इसे हम काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए इसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। चाइल्डहुड, बचपना, यूथ, यंग, गुडनेस, अच्छाई, फ्रेंडशिप, दोस्ती, नॉलेज, ज्ञान, ये सब को हम गिन नहीं सकते। ओल्ड ग्रामर के हिसाब से नाउन को 5 भागों में बांटा गया है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से नाउन को 3 भागों में बांटा गया है। प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को मिला के अनकाउंटेबल नाउन बनाया गया है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल काउ, डॉग, क्लास, मैन, रिवर, आर्मी, गर्ल, चाइल्ड, है ना। और भी बहुत सारे हैं जैसे मॉप, बंच, फ्लॉग, है ना। यहाँ काउंटेबल नाउन की एक खास बात और है कि काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का यूज़ होता है तो उसका प्लूरल फॉर्म होता है। लेकिन जैसे अ बॉय, बॉयज़, एन आंट, आंट्स। ठीक है। यहाँ अनकाउंटेबल नाउन को मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मिला के बनाया गया है। इसका मतलब मिलाना का मतलब ये है कि अनकाउंटेबल नाउन में मटेरियल नाउन और
एब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मटेरियल, ऑयल, वाटर, ये सब हो गया, राइस हो गया, ये एक तरीके का मटेरियल है, पदार्थ है जो हम गिन नहीं सकते हैं। आप राइस को एक एक करके नहीं गिन सकते हैं। फ्लावर है, वीट है, ब्रश है, ब्यूटी, लव है, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में गुडनेस, काइंडनेस, ब्यूटी, फ्रेंडशिप, नॉलेज, ये सब को आप नहीं गिन सकते, इसीलिए ये अनकाउंटेबल नाउन में आया गया है। अनकाउंटेबल नाउन की एक खासियत और है कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले ना तो एन का प्रयोग होता है, ना ही इसका कोई प्लूरल फॉर्म होता है। मतलब अगर अ ऑयल, अ वाटर, ऑयल्स या वीट्स लिखेंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि अगर कोई प्लूरल फॉर्म आएगा भी तो उसका जो मतलब है वो बिल्कुल बदल जाएगा। यहाँ हिंदी भाषा में रोटी को काउंटेबल नाउन कहा गया है, लेकिन वही अंग्रेजी में रोटी को ब्रेड कहते हैं, तो ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन हो जाता है। इसका मतलब अगर हमें रोटी मांगना है, एक रोटी मांगना है, तो अ ब्रेड इंग्लिश में लिखते हैं, लेकिन हिंदी में एक रोटी लिखते हैं। लेकिन इंग्लिश में अ ब्रेड ना लिखकर हम लोग अ पीस ऑफ ब्रेड लिखते हैं। लेकिन अगर हमें 4 रोटियां मांगनी है तो हम हिंदी में 4 रोटियां लिखेंगे, लेकिन इंग्लिश में इसे 4 पीसेस ऑफ ब्रेड लिखेंगे, यहाँ एस आ जाएगा। ठीक है। इंग्लिश डिटेक्टर में अगर आपको ग्रामर से जुड़ी हुई नई बातों का पता चला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।